गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शिव है, गुरु ही महेश्वर यानी शिव है। पर ब्रह्मा जो सृष्टि रचयिता है और सभी देवों में श्रेष्ठ है। गुरु उनके समान है, गुरु को हमारा नमन है। जीवन में गुरु का क्या महत्व है, गुरु की महिमा क्या है, यह स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही यह वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो मेरे गुरु के चरणों में समर्पित है। महाभारत की कथा में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि शिशु का पहला गुरुकुल माँ के पेट से ही होता है, जिस सत्य को हजारों साल बाद विज्ञान ने शोध किया है। इस नजर से देखा जाए तो हमारा पहला गुरु बनने का श्रेय हमारी माता को जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पिता और स्कूल शिक्षक मिलाकर के 3 गुरु, ये सबके मानव जीवन में तो आते ही हैं, लेकिन इन तीनों के बाद हमारे संपर्क में जो भी आता है हम उससे कुछ न कुछ सीख ही लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुरु वक्त है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप HR4U चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। एक जंगल में एक गाय घास खा रही थी, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी की नज़र उस पर टिकी हुई है। जब गाय ने नज़र घुमाकर देखा तो वहाँ एक शेर घात लगाए खड़ा था। शेर को देखते ही गाय अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगी। शेर भी भूखा था, वह भी इतनी आसानी से अपने शिकार को छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वह भी गाय के पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते गाय के सामने अचानक दलदल वाला रास्ता आ गया। गाय के पास दलदल में कूदने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसीलिए गाय को दलदल वाले रास्ते से ही जाना पड़ा। रास्ता बहुत खराब था, इसी वजह से गाय उस दलदल में फंस गई और आगे नहीं निकल पाई। दलदल में फंसी गाय को देखकर और उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने के चक्कर में शेर भी दलदल में कूद गया, लेकिन वह उसी में फंस गया। गाय के नजदीक पहुंचने की हर कोशिश में शेर नाकामयाब रहा। शेर ने कहा, देखो कुछ ही क्षणों में मैं तुम्हारी हड्डियों को चबा जाऊंगा, तेरा मरना निश्चित है। शेर की नाकामयाब कोशिशों को देखते के बावजूद गाय की हिम्मत जुड़ने लगी। गाय बोली, छोड़ो, तुम अपने शरीर को तो हिला नहीं रहे, तुम मुझे कैसे मारोगे, तेरा मरण पक्का है। शेर ने जवाब दिया, चलो अगर मैं बच जाऊं तो भी तुम कैसे बचोगी, तुम भी तो फंसी हो, आज नहीं तो कल तुम भी मारी जाओगी। गाय फिर हंसने लगी और शेर से पूछा, तेरे ऊपर कोई है, यानी कोई मालिक गुरु जो तुम्हारे बचा नहीं सके? शेर गरजा और उसने कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे से बड़ा कौन हो सकता है। मैं अपने संग और मित्रों को सुरक्षा प्रदान करता हूँ, लेकिन तुम्हें मारकर खाऊंगा। गाय फिर हंसने लगी और बोली, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मालिक जब मैं शाम को घर नहीं पहुंची तो वो मेरी खोज में जरूर आएगा और मुझे यहाँ से बचाकर ले जाएगा। तुमने खुद ही कहा है तुमसे बड़ा तुम्हारे समूह में कोई नहीं है, इसलिए तेरा मरना निश्चित है। और वही हुआ। गाय शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसका मालिक गाय की खोज में आया और गाय को बचा लिया और घमंडी शेर को मरना पड़ा। अगर इस कहानी का आध्यात्मिक तौर पर देखें तो दलदल हुआ संसार जिसे हम फंसे हैं, जो भी हो हमें अपने ऊपर किसी को भी मान लेना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन दे सके। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कमजोर हैं, पर एक सहारे के साथ आप अपने आप को भी मजबूत करेंगे। गुरु, नाव और सीढ़ी में एक ही विशेषता है कि ये अनगिनत लोगों को आगे पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं होती। जब हम इस मनोभावना को अपना लेंगे तब हम भी गुरु का स्थान ले सकते हैं। हाँ, तो अपने जीवन में आप गुरु का सम्मान जरूर करें और उनके कहे अनुसार चले, सफलता आपको जरूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।